क्या आपको पता है क्यों ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुंदर में दफना दिया था? आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण ओसामा बिन लादेन को इतने बड़े दुनिया में थोड़ी सी जमीन और मिट्टी मरने के बाद भी नसीब नहीं हो सकी? आइए इस वीडियो में हम आज उस राज का पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन को मरने के बाद समुंदर में बहा दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और इस तरह के और वीडियोस जो सच पर आधारित हैं देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो दोस्त 2 मई 2011 ओसामा बिन लादेन को अब्बोटाबाद पाकिस्तान उसके ठिकाने में घुसकर मारने के बाद यूएस नेवी सील ने ओसामा की डेड बॉडी को 12 घंटे के अंदर ही अरेबियन सी यानी अरब महासागर में बहा दिया। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े कारोबारी का बेटा था। ओसामा बिन लादेन के पिता कारोबारी होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनकी आस्था इस्लाम धर्म में बहुत गहरी थी। एक इतने बड़े अरबपति का बेटा होने के बावजूद अमेरिका ने डेड बॉडी उसके बाप को ना सौंप कर समुंदर में बहा दी। दोस्तों, इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैं एक एक करके बताऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में इन तीनों कारणों के ऊपर अपनी राय जरूर रखें। पहला कारण, द फर्स्ट रीजन, यह है कि ओसामा अपने ही बर्थ प्लेस जिस देश में वो पैदा हुआ था वहाँ उसे बैन कर दिया गया था। इस बैन की वजह से ये हुआ कि ओसामा की डेड बॉडी वहाँ दफनाई नहीं जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओसामा तो सऊदी अरबिया के सबसे रसूखदार आदमी का बेटा था, फिर भी उसकी डेड बॉडी को वहाँ दफनाने के लिए जमीन क्यों नहीं मिली? ओसामा बिन लादेन का खानदान इतना अमीर था कि जब एक बार सऊदी अरेबिया के पास पैसे नहीं थे और सरकारी मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तब ओसामा बिन लादेन के खानदान ने सऊदी सरकार को पैसे मुहैया करवाए थे जिससे सरकारी मुलाजिमों को कई महीनों तक तनख्वाह दी जा सके। जहाँ तक दीन और मजहब का सवाल है, ओसामा के पिता हज पर आने वाले लोगों की खिदमत करते और बड़े बड़े इस्लामी आलिमों और स्कॉलरों को होस्ट करते थे। वहीं ओसामा इन इस्लामी स्कॉलर्स से तालीम भी लिया करता था और ऐसे ही ओसामा का रिलीजियस नेटवर्क भी बढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे ओसामा एक्सट्रीमिज्म के झांसे में आने लगा। इस पर ओसामा की मां का कहना है कि ओसामा के एक्सट्रीमिज्म के पीछे, उसके रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के पीछे उसकी मां का कहना है कि उसका यूई कॉलेज यानी जेड्डा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हाथ था। इसी यूनिवर्सिटी में ओसामा की मुलाकात हुई मुस्लिम ब्रदरहुड के कुछ मेंबर्स से। ओसामा की मां का मानना है कि इन्हीं लोगों ने उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया और ओसामा को रेडिकलाइज कर दिया। और इत्तेफाक की बात है दोस्तों कि इसी दौरान यूएसएसआर ने एक इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया था। इस घटना से ओसामा पर गहरा असर पड़ा। वो आए दिन अफगानिस्तान की मदद के लिए वहाँ सीक्रेट ट्रिप्स पर जाने लगा और धीरे धीरे ओसामा का वहाँ एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार हो गया। इसके बाद ओसामा इस नेटवर्क की मदद से अपने ही देश सऊदी से अफगानिस्तान में जंग लड़ने के लिए वॉलंटियर्स रिक्रूट करने लगा और देखते ही देखते पेशावर में 1984 का वो साल था जब ओसामा ने अपना एक बेस बना लिया जहां उसने वॉलंटियर्स को जंग लड़ने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार हो गया जो आगे चलकर अल-कायदा की शक्ल में दुनिया के सामने आया। ओसामा बिन लादेन ने फिर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया में यह फतवा जारी करवा दिया कि अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग एक इस्लामिक जंग है और इस जंग में शामिल होकर लड़ना हर एक मुस्लिम का फर्ज है। इस फतवे की वजह से करीब 4000 सऊदी वॉलंटियर्स अफगानिस्तान पहुंच गए जंग लड़ने और ये बात सऊदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई और फिर सऊदी गवर्नमेंट ने ओसामा पर ट्रैवल बैन लगा दिया। और इसके बावजूद भी ओसामा ने बिजनेस मीटिंग के बहाने पाकिस्तान पहुंच गया
और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसामा अफगानिस्तान चला गया और फिर कभी मुड़कर सऊदी नहीं आया। इसके बाद सऊदी ने उसामा को गिरफ्तार करने और मारने की कई बार कोशिशें भी की। दोस्तों, उसामा को मारने के बाद यूएस ने उसामा की डेड बॉडी सऊदी को देने की कोशिश की, लेकिन सऊदी ने उसामा की बॉडी लेने से मना कर दिया। दोस्तों, अब हम दूसरे कारण की बात करेंगे। द सेकंड रीजन जिसकी वजह से उसामा बिन लादेन को समुंदर में बहा दिया गया था। उसामा बिन लादेन की रिसाइडिंग प्लेस थी पाकिस्तान, पर उसे भी उसामा की डेड बॉडी नहीं मिली। इसका कारण ये था कि पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन का एक नेटवर्क पहले से मौजूद था, जिसकी वजह से उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि पाकिस्तान में उसामा के नेटवर्क की वजह से हम पाकिस्तान को बॉडी देना तो दूर, ऑपरेशन के वक्त लूप में रखना ही नहीं चाहते थे, और हमने रखा भी नहीं था। यही नहीं, कई सारे पाकिस्तानी लीडर्स उसामा को अपना हीरो बता रहे थे, और उसामा की इसी पॉपुलैरिटी की वजह से यूएस ने उसामा की डेड बॉडी पाकिस्तान को देना मुनासिब नहीं समझा। अमेरिका को लगा जैसे सद्दाम हुसैन की कब्र को लोगों ने मज़ार बना दिया, वैसा ही उसामा की कब्र को मज़ार बना देंगे। अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर पाकिस्तान में उसामा को दफनाने दिया गया तो मरने के बाद वो हमेशा एक हीरो की तरह सम्मानित किया जाएगा, और जितना खतरनाक उसामा जिंदा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक पाकिस्तान में उसकी कब्र होती, जिसे लोग मज़ार बनाते थे और इबादत करने जाते और उसामा की तरह ही बनने की कोशिश करते। चलिए, अब हम सबसे प्रमुख कारण, सबसे अहम जो वजह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। द थर्ड रीजन जिसकी वजह से उसामा की डेड बॉडी को समुंदर में बहा दिया गया। तो दोस्तों, जब उसामा को मार दिया गया तब उसामा की डेड बॉडी को अब्बोटाबाद से अफगानिस्तान पहुंचाया गया, जहां डीएनए जांच कर यह कन्फर्म किया गया कि उसामा की ही डेड बॉडी है, ना कि उसामा के किसी हमशक्ल या डुप्लीकेट की। जब ये कन्फर्म हो गया कि डेड बॉडी उसामा की ही है, तो 12 घंटों के अंदर उसामा की डेड बॉडी को यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर VSS कार्ल विंसन की डेक पर ले जाया गया, जो कि प्लान के मुताबिक अरेबियन सी यानी अरब महासागर में मौजूद था। फिर मिशन कमांडर ने एक बार फिर से उसामा की डेड बॉडी को रीवेरीफाई किया, जिसके बाद शुरू हुआ इस्लामी रीति रिवाज। सबसे पहले उसामा की डेड बॉडी को नहलाया गया, फिर उसे सफ़ेद कपड़ों में पैक कर दिया गया, और फिर एक अमेरिकी फौजी ने उसामा के लिए नमाज जनाजा भी पढ़ा, और फिर उसामा की बॉडी को एक वेटेड बैग से बांधकर नॉर्दर्न अरेबियन सी में यानी कि अरब महासागर में बहा दिया गया, और इस तरह उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी हमेशा के लिए दुनिया से अलग हो गई। और ये सब इसलिए अमेरिका ने किया था कि क्योंकि सद्दाम हुसैन की कब्र का लोगों ने मज़ार बना दिया था। सद्दाम हुसैन अपनी मौत के बाद भी न केवल इराक बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में एक हीरो की तरह माना जाता है, और अमेरिका नहीं चाहता था कि लोग उसामा को भी अपना हीरो समझें और उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाएं। हालांकि अमेरिका उसामा को ज़मीन में दफनाने के खिलाफ इसलिए था कि वो नहीं चाहता था कि मरने के बाद उसामा टेररिज्म के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनकर उभर आए। लेकिन फिर भी उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को अमेरिकी फौजियों ने, और उन्हीं अमेरिकी फौजियों ने जिन्होंने उसामा को मारा था, पूरी इज्जत से और इस्लामी रीति रिवाज से उसकी डेड बॉडी को समुंदर में दफन कर दिया। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा, गलत हो या सही, इसका फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा, लेकिन पूरी दुनिया के इतिहास में उसामा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अमेरिका में घुसकर अमेरिका पर वार किया था। ऐसा तो रशिया भी अमेरिका के साथ कोल्ड वार में नहीं कर पाया। दोस्तों, हाल ही में एक किताब 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन्स लाइफ आई है, जिसमें ओसामा के मौत और उनकी डेड बॉडी का जिक्र है। मैंने भी वहीं से फैक्ट्स उठाए हैं। आप और डिटेल्स के लिए यह किताब पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो से असहमत हों तो भी बेबाकी से कमेंट करें। मैं सबके ओपिनियन का सम्मान करता हूं। आप लोगों से इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की अपील है। हम सच से पर्दा उठा सकें और इस तरह की और भी वीडियो जो सच पर आधारित हैं उसे ला सकें। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।